हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो सबसे पहले मैं तुम्हें इस चैनल के बारे में बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग 9th 10th 11th 12th इन सब के जेई के कंटेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो कोर्सेज चलते हैं, एक तो जेई रिलेटेड चलते हैं या फिर एक फाउंडेशन बिल्डर रिलेटेड। अब फाउंडेशन बिल्डर में मेनली फोकस है 9th 10th पे, लेकिन जो बच्चे 8th में भी इंटरेस्टेड है वो भी इस चैनल पे आके पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही इस चैनल के होम पे आओगे तुम, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा अपलोड्स एंड उसके बाद तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड एडवांस। तो जो भी जेई की तैयारी करते हैं वो यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, और जो फाउंडेशन बिल्डर की तैयारी करते हैं जो 9th और 10th में है उसके लिए तो ये जेम है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि एक एक चैप्टर का प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा, नंबर सिस्टम, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम, पॉलिनोमियल्स, इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स के अगर तुम्हें लिस्ट देखने हैं तो तुम ये सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे सारे कंटेंट यहाँ पे हैं जो कि तुम्हें प्रिपेयर करेंगे 9th 10th में ही जेई के लिए। तो यहां तक अगर पता चल चुका है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम डैट हम लोग यहाँ पे पर्सनल ट्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं एंड ग्रुप ट्यूशन इन अ ग्रुप ऑफ 3 and 5 प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है या फिर तुम्हारे कोई भी रिलेटिव को इंटरेस्ट है तो तुम इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। जो टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो लास्ट लेक्चर तक हमने देखा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे प्रॉपर्टीज हमने देखे थे। उसके बाद जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले देखे थे, उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे थे। अब हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। देखना भैया, जो हमारे पास एक सीरीज होता है एपी, एपी एक्चुअल में क्या होता है तो बोलेंगे कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। बेसिकली अगर मैं एग्जांपल के साथ बताना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सपोज देयर इज अ नंबर 2, अगला नंबर सपोज 5 है, अगला नंबर सपोज 8 है, उसी तरीके से 11 है एंड 14 है, लाइक दिस। ऐसा कोई सीरीज चल रहा है। अब सीरीज ऑफ नंबर्स तो लिखे हुए हैं, तो ये सीरीज क्या है, एपी है, जेपी है, क्या है, ये हमें पता करना है। तो तुम ध्यान से देखो, मैं यहां पे देखूंगा 5 - 2 कितना आता है, 3। सिमिलरली 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। तो यहां पे हमने देखा कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो बेसिकली दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है विच इज 3। तो इस सीरीज को हमने क्या बोला था, ये एपी है। लेकिन जीपी होगा तो क्या होगा, जीपी होगा तो बहुत ही प्यारा सा चीज होने वाला है। वहां पे डिफरेंस कांस्टेंट था, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट होगा हमेशा। दो कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखो भैया, एग्जाम्पल है अपने पास। सपोज मैंने एक नंबर लिया 2, अगला नंबर लिया 4, फिर अगला नंबर लिया 8, फिर अगला नंबर लिया 16, फिर अगला नंबर लिया 32 एंड लाइक दिस, ये चलता जा रहा है। तो देखो इस सीरीज को, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 4/2 की वैल्यू जो आ रही है वही सेम टू सेम 8/4 आने वाला है, सेम टू सेम 16/8 आने वाला है, सेम टू सेम 32/16 आने वाला है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। सबकी वैल्यू कितने आ रही है, 2। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट है। तो जब भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है इसको क्या बोला जाता है, जेपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने देखा एपी में क्या होता था, दो टर्म्स के डिफरेंस को हमेशा कांस्टेंट दिखाया जाता था, डेट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जीपी में क्या होने वाला है, दो कंजिक्यूटिव टर्म का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है जिसको बोला जाता है कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये है हमारा जीपी। तो अब मेरे हिसाब से तुम लोग जीपी बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। देखना जीपी को देखो ध्यान से। सपोज मेरे पास एक और सीरीज है 1 3 9 27 81 एंड लाइक दिस, ये चलता जा रहा है। क्या ये सीरीज जीपी है, तुम ध्यान से सोचो, क्या ये सीरीज जीपी है। तो तुम बोलोगे भैया देख लेते हैं, 3/1 इज सेम एज 9/3, सही बात है। इज सेम एज 27/9, एकदम सही बात है। इज सेम एज 81/27, एकदम 100% सही बात है। ये सारे के सारे रेशियो कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। दिस मीन्स ये क्या है, जीपी है। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि हर अगला टर्म इसके कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है,
हर अगला टर्म इसके कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, हर अगला टर्म इसके कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, वो तो आएगा ही। जैसे एपी में हर अगला टर्म कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आता था, यहाँ पे हर अगला टर्म कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो इसको बोला जाता है जीपी। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं इंग्लिश में कि अ सीरीज इन विच रेशियो of two consecutive terms is always constant। अब ये जो दो कंसेक्यूटिव टर्म है ये कैसे होने चाहिए? मूविंग फॉरवर्ड मतलब पीछे नहीं जाना है, बैक नहीं जाना है, तो वो वन अपॉन कॉमन रेशियो हो जाएगा हमेशा आगे अपॉन पीछे करना है। 1/3 3/9 नहीं करना है, 3/1 9/3 करना है, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया। ठीक है, तो बोला गया एक सीरीज जिसमें कि रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म मूविंग फॉरवर्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड अ जीपी and that constant is called कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, तो अब देखना हम लोग जनरलाइज जीपी लिखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सीरीज, कोई भी एक जनरल जीपी वो किस तरीके से दिखता होगा, जिस तरीके से हमने एपी में ट्राई किया था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इसी तरीके से हम लोग जीपी में भी ट्राई करने वाले हैं एक सीरीज। देखते हैं कैसे करेंगे। तो किसी भी सीरीज को स्टार्ट करने के लिए उसके लिए पहला टर्म चाहिए जनरल जीपी। इस जनरल जीपी में मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, उस फर्स्ट टर्म का नाम मैं दे दूंगा कितना? स्मॉल ए। उसी तरीके से इसी जनरल जीपी में मुझे चाहिए होगा कॉमन रेशियो भी निकाल लेते हैं विच इज़ कॉल्ड स्मॉल आर। जिस तरीके से एपी में, मैं बार बार एपी का याद क्यों दिलवा रहा हूँ? ताकि तुम्हारा एक तो रिवीजन भी हो जाए और तुम कनेक्ट कर पाओ कि जिस तरीके से एपी हमने बहुत ही आसानी से कर लिया, उसी तरीके से जीपी भी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो हमारे पास एपी में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो था उसका फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल जाता है तो मुझे जीपी पता चल जाता है, सॉरी एपी पता चल जाता है। उसी तरीके से जीपी में अगर मुझे फर्स्ट टर्म एंड उसका कॉमन रेशियो पता चल जाए तो मुझे जीपी पता चल जाएगा। सोचो उस जीपी का पहला टर्म क्या होगा? स्मॉल ए। दूसरा टर्म क्या होगा? खुद से सोचो दूसरा टर्म क्या होगा। तो तुम बोलोगे पहला टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा। अगला टर्म लाने के लिए पहले पिछले वाले टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो रेशियो कॉमन रेशियो के बराबर आएगा। ए आर अपॉन ए इज इक्वल टू आर आएगा। सही बात है, ओके। सिमिलरली अगर मैं तीसरा टर्म निकालने की कोशिश करूं तो फिर से ए आर में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आर। ए आर इंटू आर इज ए आर स्क्वायर। तभी तो देखो कॉमन रेशियो दैट इज ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर एग्जैक्टली आर आएगा। तुम बोलोगे हाँ सर। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ टर्म लिखूं तो वो कितना आ जाएगा? ए आर क्यूब आ जाएगा। फिफ्थ टर्म लिखूं तो ए आर टू दी पावर 4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। अब देखना, ध्यान से देखना, दिस इज व्हाट फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? T1 से। दिस इज सेकेंड टर्म, T2 से रिप्रेजेंट किया। दिस इज थर्ड टर्म, T3 से रिप्रेजेंट किया। दिस इज फोर्थ टर्म, T4 से रिप्रेजेंट किया। दिस इज फिफ्थ टर्म तो T5 से रिप्रेजेंट किया। अभी देखो T1 मिला तो a इंटू आर टू दी पावर कितना था? 0। ऐसा कैसे बोल दिया आर टू दी पावर 0? क्यों? क्योंकि आर टू दी पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू ए इज ए। ये बस समझाने के लिए है तुम्हें। T2 a इंटू आर टू दी पावर कितना आया? 1 आया। T3 में a इंटू आर टू दी पावर 2 आया। T4 में a इंटू आर टू दी पावर 3 आया।
T5 में a इंटू आर टू द पावर 4 आया। तो अगर सोचो T6 लिखना होगा मुझे, तो a इंटू आर टू द पावर कितना आएगा T6 में? तुम बोलोगे 5 आएगा। तो बेसिकली तुम्हें ये फंडा चमक गया होगा कि जो भी टर्म लिखना है आर पे पावर हमेशा उससे एक कम आता है। T3 लिखना है तो आर स्क्वायर आया, T4 लिखना है तो आर क्यूब आया, T5 लिखना है तो आर टू द पावर 4 आया, T6 लिखना है तो आर टू द पावर 5 आया। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ Tn लिखना हो मुझे, तो आर टू द पावर कितना आएगा? a इंटू आर टू द पावर कितना आएगा? तुम बोलोगे n से एक कम। n से एक कम का मतलब n-1। बस ये चीज हमें पता चल गया कि ये एक जनरलाइज जीपी होता है इस तरीके का, जिसका nth टर्म इस टर्म में होता है या फिर इस पैटर्न में होता है, डेट इज a इंटू आर टू द पावर n-1। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला आता हुआ विच इज Tn ऑफ एनी जीपी इज a इंटू आर टू द पावर n-1। सिंपल। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई T97 बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू द पावर 96 होगा। तुमसे कोई पूछे T101 बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू द पावर 100। तुमसे कोई पूछे a टू द पावर 51 बताओ कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू द पावर 50। तुमसे कोई पूछे T49 कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू द पावर 48। तुमसे अगर कोई पूछे T57 कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू द पावर 56। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया होगा nth टर्म क्या होगा, ठीक है। nth टर्म किसी भी जीपी का होगा a इंटू आर टू द पावर n-1, जहां पे a का क्या मतलब है? पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज a। अच्छा, r का क्या मतलब है? कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज r। अच्छा, n का मतलब क्या है? nth टर्म, जो वाला टर्म पूछा गया वही, ठीक है। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला था, फॉर्मूला नंबर 1। तो इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेंगे छोटा सा, देखना। सपोज मेरे पास एक जीपी गिवन है और वो जीपी कुछ इस तरीके से है, 2 है, 6 है, 18 है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये जीपी है? तुम बोलोगे हाँ। इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? तुम बोलोगे 2। कॉमन रेशियो कितना है? तुम बोलोगे 6/2 डेट इज 3। 18/6 भी 3 आता है। तो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया जीपी का। अगर मैं पूछूं कि भैया इस जीपी का 10th वाला टर्म कितना होगा, 10th टर्म कितना होगा, तुम बोलोगे a इंटू आर टू दी पावर n-1 डेट इज 9। तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 इंटू 3 टू दी पावर 9। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? ये वाला, a इंटू आर टू दी पावर n-1 वाला। ओके, तुमसे अगर कोई पूछे इस सीरीज का T51 टर्म बताओ, 51st टर्म बताओ, तो तुम बोलोगे a इंटू आर टू दी पावर 50। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या इसको कैलकुलेट करना है? तो मेरा आंसर आएगा नो, इसको तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें भी दिख रहा है कि ये कैलकुलेट थोड़ी ना हो पाएगा। 3 टू दी पावर 50 कैलकुलेट कैसे करोगे एग्जाम में? तो जो भी एग्जाम में आंसर्स आएंगे वो एग्जैक्टली इसी फॉर्म में होंगे, तुम्हें इसी फॉर्म में छोड़ देना है, ठीक है। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई ऊपर वाले सीरीज का ना मुझे 102 वाला टर्म बताओ, तो तुम बोलोगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 101 आने वाला है आंसर। सिंपल है फॉर्मूला अप्लाई करना। nth टर्म, बेसिकली nth टर्म तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब कितनी बार क्या होता है, nth टर्म दे देता है और कुछ और पूछ लेता है। nth टर्म दे देता है, कुछ और पूछ लेता है। तो देख रहे हैं कैसे। एग्जाम्पल नंबर 2, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी तो तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। फॉर ए जीपी whose first term is 5 and suppose 11th term is 125, then find the common ratio of the given GP।
बोला गया एक सीरीज है तुम्हारे पास जिसका पहला टर्म 5 है, 11th वाला टर्म 125 है। तो बताओ वो जो सीरीज है जीपी वाला, उसका कॉमन रेशियो कितना होगा। अभी ध्यान से सोचना। फर्स्ट टर्म का मतलब ए गिवन है 5, उसके बाद T11 गिवन है 125, पूछा गया है फाइंड द कॉमन रेशियो आर। तुम इस हिसाब से सोचो, T11 क्या होता है, ए इंटू आर टू द पावर 10 होता है। हाँ सर, वो कितना गिवन है, 125 गिवन है। ए कितना है, 5 इंटू आर टू द पावर 10 इज इक्वल टू 125। यहाँ से आर टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 125/5 कितना आ रहा है बताओ। तो तुम बोलोगे 25, है ना। तो आर टू द पावर 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे सर 10th रूट ऑफ, या फिर 25 टू द पावर 1/10। इसको ये भी बोला जा सकता है 10th रूट ऑफ 25। अच्छा 25 के फॉर्म में नहीं लिखना है तो यू कैन से 5 स्क्वायर है वो, तो 2/10, तो दिस इज 5 टू द पावर 1/5, और वी कैन से 5th रूट ऑफ 5। तो आंसर कैन बी लाइक दिस और इट कैन बी लाइक दिस। तो कुछ भी आंसर गिवन हो सकता है, तुम्हें कैलकुलेशन आना चाहिए किस तरीके से करना है। अल्टीमेटली हमें वो 11 टर्म गिवन था और पूछा था कुछ भी, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखना। एग्जाम्पल नंबर 3 बोला है फॉर ए जीपी, या फिर ऐसे देख लो, इफ A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा डॉट 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 AN आर इन जीपी। अगर ये सारे के सारे जीपी में हैं एंड A3/A1 इज इक्वल टू A3/A1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। कॉमन रेशियो है क्या ये, तुम बोलोगे नहीं नहीं कॉमन रेशियो नहीं है, A3/A1 थोड़ी ना कॉमन रेशियो होता है, A2/A1 कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। इफ दिस देन फाइंड, बोला गया फाइंड A10/A4 कितना होगा। देखना ध्यान से, सिंपल क्वेश्चन, जो जो गिवन है उसको अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो जीपी गिवन है उसमें कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो बेसिकली हमें जनरल जीपी ही कंसिडर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिंस हमें जीपी का ना फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन रेशियो पता है। जब कुछ पता ही नहीं है तो हमें जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि हम खुद से कॉमन रेशियो कुछ मान लेंगे या खुद से फर्स्ट टर्म मान लेंगे। हम बोलेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन रेशियो इज आर। अगर फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है तो A3 का मतलब कितना हो गया, AR²। A3 का मतलब तो AR² हो गया, एंड A1 का मतलब तो A हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज A1 एंड हमने फर्स्ट टर्म को क्या माना था, A माना था। सो यू कैन से कि सर A3/A1 इज सेम एज AR²/A, जिसकी वैल्यू 2 गिवन है। तो यहाँ से आई कैन से कि सर R² की वैल्यू ना 2 आ गई, या फिर R की वैल्यू √2 आ गई। ओके चलेगा। नाउ दे आर आस्किंग A10/A4। अभी इसी सीरीज का अगर मैं A10 निकालूँ तो वो कितना आएगा, AR⁻9 आएगा। एंड अगर मैं A4 निकालूँ तो वो कितना आएगा, AR³ आएगा, है कि नहीं। अगर A10 निकालूँ तो AR⁻9 आएगा, A4 निकालूँ तो AR³ आएगा। सो इफ वी कैन सी A10/A4 will be equal to A into R⁻9 divided by A into R⁻3. This is same as R⁻9 minus 3 which is 6. अच्छा तो मुझे R⁻6 की वैल्यू निकालनी है, R² गिवन है, तो आई कैन से R⁻6 इज सेम एज R² का होल क्यूब। R² का होल क्यूब है ये, R² है कितना 2 का होल क्यूब, ये कितना आ रहा है 8 आ रहा है। बहुत ही आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये था जनरल जीपी जिसमें कि हमने TN का यूज़ किया, ठीक है। कोई भी एक सीरीज हो जीपी में हो तो उसका जो TN होता है वो A इंटू R⁻n-1 होता है, जहाँ पे A इज़ द फर्स्ट टर्म, R इज़ द कॉमन रेशियो एंड N इज़ द
nth टर्म, कौन सा टर्म का बात कर रहे हो वो। तो r पे पावर जो होता है वो n-1 होता है, मतलब अगर 100 टर्म निकालोगे तो r पे पावर 99 आता है। ठीक है, तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रखना है, बस यहाँ पे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो जनरल जीपी क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, कॉमन रेशियो क्या होता है वो हमें समझ में आ गया, nth टर्म क्या होता है वो हमें समझ में आ गया। उस पे बेस्ड हमने 2-3 एग्जाम्पल किए, वो भी हमें समझ में आ गया। अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो हम लोग पहले कुछ और फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। उसके आगे जब सारे फार्मूले एक साथ आ जाएंगे तो मिक्सचर क्वेश्चन जैसे हमने एपी में किया था उसी तरीके से करेंगे अभी। तो देखना नेक्स्ट फार्मूला आएगा सम का। एपी में भी अगला फार्मूला क्या आया था, सम का आया था। तो यहाँ पे वही फार्मूला आएगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, शुरुआत के n टर्म का सम किसी भी जीपी का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी। सोचो, अब ऐसे तो कोई एक पर्टिकुलर जीपी हम लोग एज्यूम करेंगे नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हमें जनरलाइज सब कुछ डिराइव करना होता है। तो वी विल से लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज ए एंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज स्मॉल आर। तो भाई वो जीपी कैसा दिखेगा वो सबको दिख चुका है कुछ देर पहले ही। तो मैं डायरेक्टली बोलूँ एस एन का मतलब क्या होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस चौथा टर्म प्लस इसी तरीके से n-1th टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, ये आना चाहिए जीपी का सम Sn। सही बात है, टोटल कितने टर्म है, n टर्म्स है। अब सोचो एपी में जब सम कैलकुलेट किया था, तो मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि एपी में जब हमने सम कैलकुलेट किया था तो हमने क्या किया था, इसी सीरीज को पलट के लिख दिया था। मतलब क्या किया था, लास्ट टर्म को पहले लिखा था एक बार, सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड में लिखा था एंड फर्स्ट टर्म को लास्ट में लिखा था, फिर से दोनों को क्या किया था, ऐड कर दिया था। तो हमें यहाँ पे ये प्रॉपर्टी पता था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम इस सेम एज सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म का सम इस सेम एज थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म का सम। ठीक है, तो यहाँ से हमें कुछ आइडिया चला। ओके, तो अभी देखना यहाँ पे जीपी में क्या होगा, जीपी में क्या होगा, सोचो जीपी में किस तरीके से सम निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यार जीपी में क्या कर सकते हैं, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो। क्यों कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करो, क्योंकि सारे टर्म्स में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में, ए को ए आर बनाने में किस चीज़ का फ़र्क है, बस मल्टीप्लाई बाय आर का फ़र्क है। ए आर को ए आर स्क्वायर बनाने में किस चीज़ का फ़र्क है, मल्टीप्लाइड बाय आर। इसको ये बनाने में किस चीज़ का फ़र्क है, मल्टीप्लाइड बाय आर। तो अगर मैं इसमें आर मल्टीप्लाई कर दूँ ये एग्जैक्टली ये बन जाएगा, और इसमें आर मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, इसमें आर मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो एग्जैक्टली ये बन जाएगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा होगा, 2 सेकंड रुको तुम्हें दिखेगा फ़ायदा। सम निकालना है तो इतना बड़ा एक एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूस करके छोटा करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कॉमन रेशियो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर a इज इक्वल टू बी है तो ए आर इज इक्वल टू बी आर होगा ना। हाँ, तो मैंने वही किया कि एस एन इज इक्वल टू दिस है, तो मैं दोनों साइड अगर कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, आर आर मल्टीप्लाइड बाय एस एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर। अब ए मल्टीप्लाइड बाय आर को एग्जैक्टली ए के नीचे नहीं लिखता हूं मैं क्या करता हूं, एक शिफ्ट कर देता हूं, ए आर के नीचे ए मल्टीप्लाइड बाय आर लिखता हूं। मैंने ए को आर से मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा, ए आर को आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं, ए आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, ओके, और ये प्लस प्लस तो है ही। सिमिलरली जब इसमें आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली ये ए आर टू द पावर n-1 बनेगा। हाँ, अभी तक इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये और आगे चला जाएगा ना। हाँ, तो जैसे यहाँ आगे जाएगा ये बनेगा ए आर टू द पावर n बनेगा। ठीक है, देखना मैंने क्या किया, मैंने पहले एस एन लिखा, एस एन में दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दिया सिचुएशन कुछ इस तरीके का दिखा, लेकिन सिंस एन टर्म यहाँ भी है एन टर्म यहाँ भी है
तो मैंने बस एक टर्म शिफ्ट करके लिखा, तो वो एक टर्म आगे तो जाएगा ही ना, एक टर्म यहाँ से शिफ्ट किया तो वो उधर तो जाएगा ही। लेकिन इससे मेरा फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि इतने जो टर्म्स हैं ये सेम टू सेम आ गए दोनों सीरीज़ में, इतने टर्म सेम टू सेम आ गए, बस ये टर्म एक्स्ट्रा, ये टर्म एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सोचना, दोनों सीरीज को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ एस एन में से मैं आर एस एन को माइनस कर देता हूँ, फ़ायदा क्या होगा, ए में से कुछ माइनस ही नहीं हुआ तो ए रह गया, ए आर में से ए आर माइनस हो गया, जीरो हो गया, ए आर स्क्वायर में से ए आर स्क्वायर माइनस हो गया, जीरो हो गया, ए आर क्यूब में से ए आर क्यूब माइनस हो गया, जीरो हो गया, इसमें से पीछे वाला माइनस हुआ होगा, जीरो हो गया, इसमें से पीछे वाला माइनस हुआ, जीरो होगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, माइनस दिस, तो इसमें माइनस दिस। ओके, तो मैंने जैसे ही दोनों का डिफरेंस लिया, मुझे तो बहुत ही आसान सा एक फॉर्मूला आ गया, क्या, यहाँ पे तो एस एन कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या गया, वन माइनस आर, इससे मैं यहाँ पे ए कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या गया, वन माइनस आर टू द पावर एन। सो अगर मैं वन माइनस आर दोनों साइड डिवाइड कर दूँ तो वो कितना आ जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस आर टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। सो एस एन का फॉर्मूला एक आ गया, ए मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ओके, इस फॉर्मूला में बस हमें ध्यान रखना है कि आर इज नॉट इक्वल टू वन, कॉमन रेशियो वन नहीं है, क्योंकि अगर कॉमन रेशियो वन हो जाएगा तो लोचा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो सम अनडिफाइंड आएगा, सम इन्फिनिटी आ जाएगा, तो एस एन तो निकाल ही नहीं पाएंगे, तो क्वेश्चन तो ये आएगा ही। तो अगर सर आर इज इक्वल टू वन होगा तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, नहीं, तुम खुद सोचो, आर वन है, कॉमन रेशियो वन है, इफ आर इज इक्वल टू वन, आर इज इक्वल टू वन होगा तो सिचुएशन कैसा दिखेगा तुम्हें, तुम बोलोगे सर मुझे सिचुएशन ऐसा दिखेगा, पहला टर्म ए होगा, दूसरा टर्म ए इंटू आर, ए इंटू वन, तीसरा टर्म ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू वन स्क्वायर, चौथा टर्म ए इंटू आर क्यूब, ए इंटू वन क्यूब, एंड इसी तरीके से nth टर्म ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, तो ए इंटू वन टू द पावर एन माइनस वन। अच्छा, जब कॉमन रेशियो वन होगा तो सारे के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, हाँ, जब सारे के सारे टर्म सेम हो गए तो ये भी ए, 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 कितने ए, तुम बोलोगे एन टाइम्स, एन टर्म्स है तो एन टाइम्स ए, तो तुम डायरेक्टली एस एन उस टाइम पे क्या बोल दोगे, एन टाइम्स ए, तो इस टाइम पे तो मुझे फॉर्मूला चाहिए ही नहीं होगा, इस टाइम पे सेंस मुझे फॉर्मूला तो चाहिए ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है कि अगर कॉमन रेशियो वन हो गया तो वो जीपी कैसा हो गया, कांस्टेंट जीपी। कांस्टेंट जीपी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीरीज जिसके सारे टर्म्स सेम हो। अच्छा, मतलब अगर मैं टू 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 ऐसा लिख दूँ, ये सीरीज का नाम कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, तुम बोलोगे ये सर ये एपी भी हो सकता है, कैसे, एपी होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, जीरो, एंड जीपी होगा तो कॉमन रेशियो कितना होगा, तुम बोलोगे वन। तो ये जो सीरीज है ये एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, ठीक है, ये जो सीरीज है ये एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है, कांस्टेंट एपी होगा, कांस्टेंट जीपी होगा, अगर जीपी कांस्टेंट होगा तो कॉमन रेशियो वन होगा, अगर एपी कांस्टेंट होगा तो कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वन वाला मामला सलट गया। जो मेन फॉर्मूला है वो हमें ये याद रखना है, विच इज एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। अगर ऊपर और नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो तुम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दोनों सेम चीज़ है ना। तुम खुद सोचो, ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी लिखा हो तो इसको मैं बी माइनस ए अपॉन डी माइनस सी तो लिख ही सकता हूँ ना, माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो कर सकता हूँ ना, हाँ, तो जब मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो सेम है ये चीज़, हाँ, तो यहाँ भी मैंने वही किया, इसमें माइनस वन मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो वन माइनस आर माइनस वन बन गया, वन माइनस समथिंग आर माइनस समथिंग वन बन गया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, काम चलेगा, विच इज़ मैं हमेशा ये याद रखता हूँ, विच इज़ ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या फॉर्मूला सीखा कि भाई
हमारे पास अगर जीपी होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू दी पावर 4 एंड लाइक दिस, तो इसका जो nth टर्म होगा ना वो होगा ए इंटू आर टू दी पावर n-1 एंड सारे n टर्म्स का सम निकालेंगे ना तो वो आएगा ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। सिंपल। ओके, तो Tn पता चल गया, Sn पता चल गया। अभी Sn का एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक जीपी है 1, 2, 4, 8, 16, 32, लाइक दिस। क्या ये जीपी है? बोलेंगे हाँ एग्जैक्टली जीपी है भाई। इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना है? 1 है। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। ओके, तो जीपी का फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया। अब कोई तुमसे पूछे T100 कितना होगा, तुम बोलोगे सिंपल है ना, A इंटू आर टू दी पावर n-1 विच इज 99, सो दिस इज 2 टू दी पावर 99 आंसर। लेकिन यही तुमसे कोई पूछे S100 कितना होगा, तो तुम बोलोगे A इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 100 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, सो दिस इज 1 माइनस 2 टू दी पावर 100 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 माइनस 1, सो दिस इज 2 टू दी पावर 100 माइनस 1। ठीक है, तो ये आंसर। तो बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे n-1 है आर पे और यहाँ पे आर पे क्या है? n है। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसानी से तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है। Tn जो होता है वो होता है a इंटू आर टू दी पावर n-1, Sn जो होता है वो होता है a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, अच्छा इसी में अगर मैं S59 पूछ लूँ तो तुम बोलोगे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 59 डिवाइड बाय 1 माइनस 2, दिस इज सेम एज 2 टू दी पावर 59 माइनस 1। इसी तरीके से मैं S1097 पूछ लूँ तो तुम बोलोगे a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर 1097 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा 2 टू दी पावर 1097 माइनस 1। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग और कुछ भी नहीं कर रहे। तुम्हें फार्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक तो। ठीक है, ओके, सो हमने Sn पढ़ा, Tn पढ़ा, दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब अगर क्लियर हो चुका है दोनों, तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। एक और चीज़ पढ़ेंगे विच इज सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जीपी जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, टर्म्स खत्म ही नहीं हो रहे, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इसका जो सम होगा S इन्फिनिटी होगा, वो होगा a डिवाइड बाई 1 माइनस आर। और इसका जो प्रूफ है या फिर इसका जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे ट्यून, पढ़ते रहें, मचाते रहें। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और पढ़ते रहो, मचाते रहो।